हेलो। हाँ अभी आवाज आई। हेलो। हाँ सर, आ गई आवाज। हाँ हाँ, ऑडिबल सर। ऑडियो वीडियो टेस्टिंग करनी होती है पहले, हवाई जहाज उड़ाने के पहले थोड़ा सा टेस्टिंग करनी होती है। तो थोड़ा क्विज शो करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्विज क्या होगा? क्विज में दो तीन चीजें हैं कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कल का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, एक बार रिकैप कर देते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म, राइट? कंडेंस्ड फॉर्म, इसको आप अगर ओपन करोगे तो यू विल फाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द chromatin. Chromatin is made up of protein plus DNA, ठीक है ना? डीएनए। प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप इन यूकैरियोट्स, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, and DNA is wrapped around octamer stone. This is octamer stone, okay, and the DNA is wrapped around this structure, right, like this. So this is called as the H1 or linker DNA, ठीक है? And this is stone. क्वेश्चन यहाँ पे है कि how many hydrogen bonds are there? How many hydrogen bonds are there in between histone and DNA? The answer is 200, 172, 150, 142. Who will tell me? खुशबू आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही बेटे? चलिए बताइए, कितने 1 करोड़ का सवाल है, जो बताएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा अमिताभ बच्चन की तरफ से, ठीक है? मैं नहीं देने वाला, मेरे पास तुम्हारी फीस के वही पैसे हैं, 750 रुपए। और देखो, बिल्किस क्यों नहीं आई? बच्चे टाइम से आते नहीं पता है। नहीं, कल वो लाइट का सब बोल रहे थे ना हाँ yesterday, हाँ हाँ शायद वही होगा। हाँ वही इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, जम्मू कश्मीर बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई के लिए। जीनियस भी है, जीनियस भी है, लेकिन वो डाइवर्जन है कुछ का, तो पूरा स्टेट भुगत रहा है उसके बीच। शांति से रहे, जैसे और स्टेट रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, शांति से रहे सब कुछ मिले ना। अब शांति से रहेंगे नहीं, फिर उनके लिए सारी चीजें कट कर दी जाती है, इंटरनेट कट कर दिया जाएगा, लाइट कट कर दी जाती है, फिर एनकाउंटर होते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन में और यूक्रोमेटिन में भी डिफरेंस बताया था। एक तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर, इसको आपको बताना है मुझे लेटर ऑन, ठीक है? और कल स्टेन की बात हुई थी, कौन सा स्टेन होता है? स्टेन का नाम है जिम्सा स्टेन, है ना? एंड ऑन स्टेनिंग इट गिव द डिफरेंशिएटेड कलर। सो ये भी एक सर में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी human genome contain how many nucleotides approximately? This is 3.2 into 10 power 9 NP nucleotides, NP नहीं nucleotides, ठीक है ना? NP, हाँ NP कहते हैं इसको। And all these are distributed over 24 chromosome. तो ये जो 24 chromosome है, they follow a rule called as the synteny.
व्हाट इज द सिंटेनी रूल, नोट करते रहना। व्हाट इज द सिंटेनी, ये पूछा जा सकता है CSIR में 2022-23 में, ठीक है ना। सिंटेनी का मतलब होता है मैं दिखा देता हूँ, ये है सिंटेनी, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर और पैटर्न अगर क्रोमोसोम को फॉलो होता है, राइट, देन दे आर कॉल्ड एज अ सिंटेनी। ठीक, तो एक बार CSIR में लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि अगर ह्यूमन जीनोम को पूरा ओपन कर दिया जाए तो हाउ मेनी माइल्स और हाउ मेनी अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर दे कैन कवर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्केल ऑफ ह्यूमन जीनोम मैप। So they are going to cover around 32,000 kilometer or 2,000 miles. Okay. ना क्लियर है बच्चे? हाँ सर। है ना। तो ये सब पे आएंगे। सिंटेनी तो मैं बता दिया। दिस इज, देखो ये टर्म है कंजर्व सिंटेनी, वर्ड यूज करते हैं। कंजर्व सिंटेनी कैन आल्सो बी रिवील्ड बाय द क्रोमोसोम पेंटिंग व्हेन द क्रोमोसोम was painted by the Giemsa stain, right? Then this was found that each species having a conserved synteny of the conserved order of the chromosome. They are not going to change. ये है conserved order, है ना। नंबर 1 है तो नंबर 1 ही रहेगा, नंबर 2 है तो 2 ही रहेगा, राइट। तो देखो ये है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ conserved synteny of gene order with the indicated region of human genome, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें पढ़ना है जो कि नहीं पढ़ी जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर का हमने पढ़ा था। ईच क्रोमोसोम है हाउ मेनी रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। हाउ मेनी रेप्लिकेशन ओरिजिन 1, सेंट्रोमियर 1 while telomere is 2। याद रखना, नो कंफ्यूजन, there should be no confusion at all। कुछ भी नोट कर रही हो, टेलोमियर 1, टेलोमियर 2, सेंट्रोमियर, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन। तो देखो रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन एक नहीं है, 2 है, क्योंकि यहाँ भी ओपन हुआ है और यहाँ भी ओपन हुआ है। तो ओरी 1, ओरी 2, टेलो 1, टेलो 2, सेंट्रोमियर इज 1, राइट। तो जब वो सेंट्रोमियर डिवाइड कब करते हैं, when they are forming the sister chromatids, right? And then there is a scaffold of protein which are going to cover this centromere, and now they are called as the kinetochore. Kinetochore, where portion of mitotic spindle is going to attach, bind to the kinetochore, और ये पुल करता है exactly duplicated chromosome को separate। क्लियर है। इंटरफेस माइटोसिस, माइटोसिस में इंटरफेज में अगेन दे आर गोइंग टू बी सेपरेट। फर्स्ट इंटरफेज में दे आर डिवाइडिंग, सेकेंड इंटरफेज में दे आर सेग्रीगेटिंग। तुम लोग का टेम्परेचर कितना है खुशबू? खुशबू का टेम्परेचर तो 75 के ऊपर होगा। क्यों? बहुत गर्मी है। हाँ, ज्यादा टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा में कितना है? हमारे यहाँ तो 45-48 के बीच में, 45-40। केरल में तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है ना, ह्यूमिडिटी बहुत होती है ना। हाँ सर। ह्यूमिडिटी बहुत होती है उधर, प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अरे यार फिर कम हो गया। चलिए,
तो ये क्लियर हो गया। सेंट्रोमियर कितने हैं, चलो बताओ, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स? 2, ओरिजिनल रिलेशन 2, टेलोमियर 2। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नोट कर लिया ना मैंने क्या बोला था? द प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद, जो प्रोटीन क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड है, राइट, उनका कौन सा फंक्शन नहीं है? ये 5 रुपए का सवाल है, जो बताएगा उसको 5 रुपए की टॉफी कुरियर की जाएगी 100 रुपए की 100 रुपए के पोस्ट से कुरियर की जाएगी। जल्दी बताओ, खुशबू फटाफट बताओ। तो खुशबू, तो तुम तो शायर हो, शायरी बहुत अच्छी लिखती हो, तुम्हारा साइंस में दिल लगता है? यस सर। है? शायर तो मैं भी बड़ा अच्छा था एक टाइम पे, फिर मैंने छोड़ छाड़ के फिर साइंस की शायरी शुरू कर अरे बाबा। और हिस्टोन की फीचर्स बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लो। हिस्टोन के बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीचर्स मैंने आज रिसर्च किए हैं। थोड़ा स्पीड से चलना है तो क्वेश्चन को ट्राई करो, पढ़ो पहले बोल बोल के वजह से। इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यस और नो? यस, इन्वॉल्व। ठीक है, टिक कर दो। नॉट पूछा है, नॉट को पहले अंडरलाइन कर दो। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यस और नो? यस। डीएनए रेप्लिकेशन, यस। डीएनए रिपेयर, पता नहीं सर। यस। तो आंसर है कि कोई भी नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई भी सही नहीं है, मतलब ऑल आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, आर प्रोटीन अटैच्ड विद द क्रोमोसोम, ऑल एसोसिएटेड विद ऑल फंक्शंस। ठीक है। पैकेजिंग, एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, नन ऑफ दैट। हाँ, सब में involved। हाँ। क्लियर। चलो, एक तो ये था कि 3.2 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अकेला सेंट्रोमियर में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? सेंट्रोमियर है, नोट करते रहना, have how many nucleotides approximately? कुछ वो 2 आईडी से ज्वाइन कर रही है। How many nucleotides? ये है अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 4 न्यूक्लियोटाइड। अकेला देखो सेंट्रोमियर में, समझ गए? 100,000 या 10 के पावर 4 न्यूक्लियोटाइड। अब सवाल ये उठता है कि स्टोन कैसे रिमूव करोगे? ये जिम्सा की स्पेलिंग देख लो, ये मैंने लिखा हुआ है जिम्सा, GEGIEMS। इसमें ज्यादातर स्पेलिंग का पूछ देता है ना? जिम्सा में कौन सी स्पेलिंग होगी? तो GI है, GI। हाँ, इससे आप कोई भी म्यूटेशन है क्रोमोसोम में, इवन क्रोमोसोम में मूवमेंट हुई है, किस पार्ट का क्रोमोसोम कहाँ पे गया है, ऑल दैट यू कैन नो बाय द जिम्सा। तो एक पिक्चर मैंने लगाई है, एंड दैट वाज रिलेटेड विद द डिटोरियोरेशन ऑफ मोटर स्किल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो भी डिटोरियोरेशन है यू कैन काउंट देम। ठीक है, क्लियर? और ये नोट कर लिया आपने, ये डेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जनरेटेड न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड अराउंड द क्लॉक। पहले 30,000 कहते थे,
कितना टोटल न्यूक्लियोटाइड कहते थे 24 क्रोमोसोम में? 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स। अभी क्या कहते हैं रिसेंट डेटा? ओनली 27,000। ये एक दिन कोई पूछ रहा था, बिल्किस पूछ रही थी सर कि अगर हम पाथ फाइंडर या किसी कोचिंग का नोट्स पढ़े और नई चीज आप जो पढ़ाते हैं उसमें क्या डिफरेंस? तो ये है पाथ फाइंडर या किसी अन्य कोचिंग का नोट्स, ठीक है। इसीलिए एक नंबर से जो सिलेक्शन रुकता है वो इसीलिए रुकता है, ठीक है। आपको गलत मटेरियल है, अगर यू आर गाइडेड बाय योर सेल्फ देन देयर इज ए लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद वो टाइम आएगा व्हेन यू आर एलिजिबल, और आफ्टर 3 years यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये लास्ट एज है 28 जनरल के लिए, और SC ST के लिए, OBC के लिए 30, ठीक है। तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि नॉन फोकस होके या बहुत सारा काम हैंडल करके आप कर सकते हो। तो ह्यूमन जीनोम ये पूछा हुआ है CSIR में, नोट लो डेटा। हाउ मेनी टाइम्स दे आर लार्जर देन इक्वलाई, ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइम they are large as compared to all previously sequenced genome। तो ई कोलाई या बैक्टीरिया जो पूछे तो एटलीस्ट जीनोम की बात कर रहे हैं, जीनोम बैक्टीरियम नहीं होगा, ईस्ट में होगा, तो दे आर 25 टाइम लार्जर देन ईस्ट जीनोम। जीनोम मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम, ये डेटा याद रखना 25 टाइम एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 25 टाइम्स। अब जब ह्यूमन जीनोम डिकोड हुआ तो क्या निकला, राइट? तो ये निकला कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ द जीन, ये पूछा हुआ था लास्ट ईयर में क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ जीन आर कोडिंग सीक्वेंसेस आर यूजफुल, कह लो इनके कई नाम हो सकते हैं, आर कोडिंग, आर प्रोटीन फॉर्मिंग, कितने परसेंट है बताओ, देख के डेटा बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 21%, 34%, सी है 2%, डी है 98%। This is exactly 2%. The rest all are either lines, signs, repeated sequences, ट्रांसपोजॉन्स, है ना। हेट्रोक्रोमेटिन वैसे भी क्या है, इनएक्टिव पोर्शन। खुशबू को भी दिक्कत आ रही है ना, इसको भी नेट का पता नहीं, ठीक है। तो नेट के लिए 2-3 रूल है, एक तो पहले ऐसी जगह बैठो जहाँ थोड़ा हवा वगैरह है, दूसरी छत पे बैठो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और मेरे पास कौन सा डिवाइस है नेट का मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है ना, एयरटेल का है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छी स्पीड आती है, कहीं भी रख लो, तार नहीं है, मोबाइल से चलाओगे प्रॉब्लम आएगी, कनेक्ट ही करने में पूरा टाइम चला जाता है, ठीक है ना। चिंता नहीं बताई दी आपको। स्टोन के बारे में थोड़ा बताते हैं, स्टोन की हिस्ट्री क्या है, ये देखो, ये है सेंट्रोमियर में हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर देयर, ठीक है, दिस इज 10 की पावर 4। अब सवाल ये उठता है कि
निकालोगे कैसे? एक डायग्राम है, ये है। मान लो आपको हिस्टोन ऑक्टोमर हिस्टोन को आइडेंटिफाई करना है यानी सेपरेट करना है, तो व्हाट यू विल डू? तो वेरी सिंपल, फर्स्ट यू विल डाइजेस्ट लिंकर डीएनए। फर्स्ट यू विल डाइजेस्ट लिंकर डीएनए बाय यूजिंग व्हाट? न्यूक्लियेज, राइट। तो यहाँ पे सीएसआईआर ने नाम पूछा था स्पेसिफिक, विच न्यूक्लियस वाज यूज्ड? दिस वाज S1 न्यूक्लियस। मैं बताऊंगा कि कितने तरह के न्यूक्लियस होते हैं। S1 न्यूक्लियस, बल न्यूक्लियस, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उसमें कौन से यूज करोगे? तो फायदा क्या है अगर लिंकर डीएनए को डाइजेस्ट किया, वी आर यूजिंग दिस S1 nuclease, then which is going to be digested? So this linker DNA is going to be digested, right? And this is the core histone of nucleosome, right? And nucleosome includes almost 200 nucleotide pairs. मैंने पूछा था ना कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हिस्टोन और डीएनए के बीच में। तो यहाँ पे आप देखो 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर डीएनए डबल हेलिक्स का रिलीज हुआ है ना, और ये ऑक्टोमेरिक फाइनली हुआ है। इसमें से 4 और निकल जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 142 हाइड्रोजन। ये चीज आपको याद रखनी है, टोटल 142 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो सीएसआर में ये भी पूछा गया था कि पहला न्यूक्लियस डाइजेशन एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज डिसोसिएशन विद हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इसमें भी ये पूछा था कि कौन सा सॉल्ट यूज करो, तो उसमें आपको ऐसा सॉल्ट यूज करना है दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट द हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्लियर? तो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन यूज करना है, मोस्टली NaCl यूज कर सकते हो, बाकी अदर सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना होगा दे आर नॉट गोइंग टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द either histone or nucleotide pairs, right? So this must be taken care of. And there are how many type of histones after the dissociation? 4 type, no? 4 type. Which one? Is S2A, S2B, S3, S4. ठीक है ना? So this was found that in all eukaryotic organism, these histones are highly conserved. So except in T and T में और किस में? Yeast में, right? Only there is difference of 2 nucleotides. यानी almost amino acids are same in all the histones. Sometimes a lot of variation is seen in the histones also. Okay, so what are those variations and what are the importance? So sometime during the development you can see there are more than one type of histones. तो डीएनएस के बारे में बता रहा था थोड़ा सा। डीएनएस, व्हाट इज डीएनएस? डीएनए न्यूक्लियस they are going to cleave the phosphodiester bond, right? So they have various role in the repair process, in the replication also, in the base excision repair, BER, NER, right? BER, NER, MR, ठीक है ना? तो all these processes nuclease are involved. ध्यान रखना, ऐसे बना लो क्योंकि वो पूछ देता है ना कि न्यूक्लियस कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना? MR का मतलब क्या होगा? मिसमैच रिपेयर, NER न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, BER बेस एक्सचेंज रिपेयर,
राइट? Yes, sir. So BAL 31 is a kind of double standard exonuclease. This is very important. Exonuclease 1 and exonuclease 3, they are very special because they are going to cleave 3 to 5 exonuclease activity. DNase 1, which is an endonuclease used for splitting single stranded and double stranded DNA molecules, and nuclease S1 capable of digestion of single stranded DNA. ठीक है, जो कि S1 न्यूक्लियस मैंने बताया था वहां पे यूज करते हैं. क्लियर है इतनी बात? सर एक मिनट, पहले वाला स्लाइड. BAL 31 डबल स्टैंडर्ड एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस 1 and 3. 3 to 5 exonuclease. Hmm. DNase 1, both single stranded and double stranded DNA molecule. Nuclease S1, only single stranded DNA molecule. Okay. ठीक है, ठीक. हाँ. तो अभी आते हैं इस पे. ये 2 copies of each. S2A नोट कर लो, S2B, S3, H4. These are highly conserved. Because of this histone, the chromatin is highly compacted. Chromatin is highly compacted. They are following the reverse order. Reverse order मतलब जब आपने S1 न्यूक्लियस से डाइजेशन किया तो आपको क्या मिला? ऑक्टोमर. फिर आपने सॉल्ट से ट्रीटमेंट किया तो आपको ये सारा मिला. ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो ऑक्टोमर मिला था वो कितने नैनोमीटर का था? दिस वाज 11 नैनोमीटर. ठीक है ना? एंड जब ये पैकिंग होती है फाइनली ओपन करके जब पैकिंग करोगे तो फाइनल ये पैकिंग का भी फाइनल पैकिंग का यही साइज है 11 नैनोमीटर. दिस इज द कॉल्ड द कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए. राइट, कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए. कितने राउंड डीएनए रैप करता है? दे आर रैपिंग अराउंड 2 टर्न ऑफ डीएनए, है ना? ऑक्टोमर के चारों तरफ 2 राउंड लगाता है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल सबयूनिट ऑफ क्रोमैटिन. फंडामेंटल सबयूनिट ऑफ क्रोमैटिन. इतनी बात ठीक है? What is the difference between chromosome and chromatin? Highly compact chromatin is called as the chromosome. What is the function of nucleosome? Compaction of DNA. ठीक है. What is the ultimate size of octamer? What is the ultimate size of octamers? Tell me. Ultimate size of octamer is, बोलो बोलो. Oh. 11 nanometers. हाँ, 11 नैनोमीटर. इसे क्विज भी करते रहेंगे ना, हमें याद रहेगा, क्योंकि मेन है ना मेमोराइजेशन. जानते तो सारे हैं बट उस टाइम पे भूल जाता है. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 142. 142. Why this is called as a partial nucleus digestion? Because time is less. तो टाइम जो लेस होता है तो ओनली H1 लिंकर डीएनए इज गोइंग टू डाइजेस्ट. अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए छोड़ा तो वो जो सारे डीएनए है ना
146 हाँ 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 वो सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल न्यूक्लियस डाइजेशन. तो 146 प्लस H1 ये मिला के कितना होता है टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स. ठीक है ना. तो ये पूछता है कि अगर मान लो एचडीएस पीएस कराएं है ना, तो H1 में कितना न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा. तो 200 माइनस 146 कितना मिलेगा. अराउंड 144 आता है. वाटर निकल जाता है ना इसमें से. हाँ तो 144 के आसपास आता है. पैकिंग रेशियो भी पूछता है. हाउ पैकिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड. ये ध्यान में रखना. ये कल डिस्कस करेंगे है ना. ये क्वेश्चन होगा पैकिंग रेशियो. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूक्लियस प्रोटेक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन क्रोमेटिन. इसी को पार्शियल डाइजेशन एस न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें कि हमने बाकी चीजों को प्रोटेक्ट किया है, केवल पार्शियल डाइजेशन किया है. ठीक है. तो दिस एक्सपेरिमेंट shows, nucleus protection experiment shows that there is a regular spacing of histone protein along the DNA. ठीक है. There is a regular spacing of histone along the DNA. So this is called the partial digestion or limited nucleus digestion. The nucleus plus purified protein, size of the resulting DNA fragments, and that DNA fragment have length of approximately 200 base pair and multiple thereof. अगर डाइजेस्ट करोगे प्यूरिफाइड क्रोमेटिन का न्यूक्लियस के साथ लिमिटेड न्यूक्लियस डाइजेशन में, तो हाउ मेनी बेस पेयर यू आर गेटिंग 200 बेस पेयर. अगर 4 बार डाइजेशन किया तो कितना बेस पेयर आएगा 800 बेस पेयर. 2 टाइम्स किया तो 400 बेस पेयर्स. ठीक है. व्हाट इज द अनलिमिटेड न्यूक्लियस डाइजेशन. प्यूरिफाइड प्रोटीन क्रोमेटिन nucleus treatment, non-limiting condition, degrade protein, analyzed in by electrophoresis, then the markers, band of 200 base pair. यही पूछता है क्वेश्चन. ठीक है ना. कि अगर मान लो प्यूरिफाइड क्रोमेटिन लिया, नॉन लिमिटिंग कंडीशन में न्यूक्लियस डाइजेशन किया, तो हाउ मेनी बैंड्स विल बी देयर. अगर ये दिए हुए 400 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 146 बेस पेयर, तो ये स्टैंडर्ड है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में यू कैन सी दैट 200 का मल्टीपल आ रहा है. 200 का 1 है, 400 का 1 है, यानी 204 पे 400 का आ रहा है. यानी लिमिटेड जो स्पेसिंग है उसका ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है. सिंगल बैंड का करोगे तो 146 बेस पेयर है. काफी अच्छे से डाइजेस्ट करोगे. लिमिटेड डाइजेशन किया तो 200 का या 200 का मल्टीपल. थोड़ा अच्छे से डाइजेशन किया तो 146 बेस पेयर. बॉन्ड पूछेगा तो 142 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. क्लियर. यस सर. तो ये ध्यान रखना. नॉन लिमिटिंग कंडीशन में करोगे तो वो 146 बेस पेयर है. हाँ. नॉन लिमिटिंग कंडीशन में किया जब नॉन लिमिटिंग मतलब बहुत देर न्यूक्लियस का हाँ एक्शन होने दिया ऐसा ना. हाँ हाँ. हाँ और ये लिमिटिंग कंडीशन में किया तो 200 ज्यादा डाइजेस्ट हो गया ना, तो इसलिए 146 है. हाँ. तो 146. इसको कहेंगे प्रोटेक्टिव न्यूक्लियस डाइजेशन. ओके. प्रोटेक्टिव न्यूक्लियस डिग्रेड प्रोटीन लाइजेन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है. शाबाश. 200 बेस पेयर टू 146 बेस पेयर. क्या मतलब है दोनों, तो वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. राइट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट
मोर प्रॉपर वे बाय दिस डायग्राम, क्योंकि सी सेक्शन में ये प्लेटो वगैरह पूछ देता है ना। तो फर्स्ट प्लेटो क्या दिखा रहा है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन लेवल ऑफ डाइजेशन एंड फ्रैक्शन ऑफ डीएनए कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ आता है। तो फर्स्ट वन पार्ट ए क्या शो कर रहा है, पार्ट ए फास्ट डाइजेशन, पार्ट बी स्लो डाइजेशन, पार्ट सी वेरी स्लो डाइजेशन, ठीक है। दिस इज इनएक्सेसिबल फ्रैक्शन, एक्सेसिबल फ्रैक्शन, लेवल ऑफ डाइजेशन, है ना। Accessible DNA needing some block, accessible DNA for most protein folding may further limit access to DNA in the nucleus. Cytochromatin may completely block access to part of the genome. ठीक बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्लो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, प्लेटो सी, ये क्यों हो रहा है? हिस्टोन की वजह से हो रहा है कि नॉन हिस्टोन की वजह से हो रहा है? व्हाट यू विल से? क्या बोलोगे? दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो वेरी स्लो डाइजेशन है। फास्ट डाइजेशन हुआ तो वो लिंकर डीएनए होगा। तो क्या होगा? लिंकर डीएनए। और यहाँ पे जो प्लेटो सी है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन बाय नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, इसको हिस्टोन लगा के आ जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं करना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। वाई there is a limited access of DNA against nucleus digestion because of chromatin folding. Chromatin folding. ठीक है जी, क्लियर। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, आगे बना लिया डायग्राम? डायग्राम बना लो, लिख भी लो, प्रॉपरली लिख लो, इसलिए टाइम दिया। खुशबू मैडम समझ में आ रहा है बेटा? अरे इतना नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, हमको कुछ बाकी है। अरे अभी तो 10th लेवल का पढ़ा रहे बेटा, अभी तो मैं डिटेल में गया ही नहीं। ये डिटेल तो 10 टाइम मोर है अभी। कल पूछो, मैंने सैंप डीएनए की बात करी थी। ईस्ट में देयर इज ए स्पेसिफिक पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द सैंप डीएनए। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हिच स्टोन? बताओ, इक्विवेलेंट टू व्हिच स्टोन? H1, H2, H3, H4? ये भी क्वेश्चन घर से करके ले आना होमवर्क। इक्विवेलेंट टू व्हिच स्टोन इन ह्यूमन? अभी तो बहुत ही मतलब हल्का पढ़ा रहा है। देख रहे हो CSR का लेवल कितना ज्यादा भयंकर हो गया। 100% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, यानी उन्होंने हर चीज थ्रेड बाय थ्रेड पढ़ी हुई है। सेक्शन सी में भी, सेक्शन बी में भी, कुछ नहीं छोड़ रहा है। इतना बच्चे पढ़ा, तुम उनसे अपने को कंपेयर करो, है ना, ठीक है ना, तब इंप्रूवमेंट होगा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट बार में आ गया 100%। बिल्किस, सोचो हमारे किस बैच की है, मैं देख रहा था, उसने मेरे को 6 बैच, अभी करंटली हमारा 8th बैच चल रहा है, 6 बैच में ज्वाइन किया, ठीक है ना। 6 में पढ़ाई की, 7th में पढ़ाई की, अब जाके इस बार भी 1 नंबर से रुका। उसको मैंने कहा था कि क्लास मत मिस करो।
लेकिन वो नेट का इशू है। हेलो, हाँ ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलें आगे। तो सटन बावेली ने 1902 में they discovered the chromosome, and they actually declared that this is the physical structure which acted as a messenger of heredity. Why they are called the chromosome? Because they can take the color. Chroma means color. ठीक है, chrome means color, so they can be stained by Giemsa stain. Alright, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में डिस्कवर किया कि they are the visible structure and they can be stained with the basic dyes. ठीक है जी, बाकी डिस्कस कर चुका हूँ। डीएनए इज कंडेंस बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग रेशियो। तो जितना ज्यादा पैकिंग होगी उतना ज्यादा पैकिंग रेशियो भी होगी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, यहाँ पैकिंग रेशियो 1 है, यानी ओपन डीएनए है। जब ओपन डीएनए तो कितना पैकिंग रेशियो होता है? मैं भी अपना नाम खान सर रख लूंगा। बच्चे बहुत कम आते हैं, सबको करीब 2000 बच्चों को मैंने शेयर किया कि आ जाओ क्लास में। आई डोंट नो ग्लैमरस, कितना ग्लैमर चाहिए? क्रोमोजोम ही तो पढ़ना है। आंसर क्वेश्चन वही आने। पैकिंग रेशियो 1 कब होगी? व्हेन द डीएनए इज ओपन। ठीक है, 6 to 7 पैकिंग रेशियो होगी व्हेन 11 नैनोमीटर फाइबर होगी। फिर पैकिंग रेशियो बढ़ता जाएगा, यानी कॉम्पैक्शन, कितना ज्यादा पैकिंग है। पैकिंग रेशियो में कितना पैकिंग है? 6 to 7 टाइम है 11 नैनोमीटर, 40 टाइम है 30 नैनोमीटर फाइबर। 700 है, 700 टाइम हो गया जब 70 नैनोमीटर का लूप। 10,000 हो गया व्हेन क्रोमोसोम बना। यानी क्रोमोसोम जो पैकिंग है, दिस इज हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर, राइट, हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर। हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, पैकिंग ऑर्डर नोट कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर कर लिया। हाईएस्ट लेवल पैकिंग कहाँ पे है क्रोमोसोम में? लीस्ट लेवल की पैकिंग है जब डीएनए। ठीक है, ध्यान रखना। जब क्रोमेटिन बन रहा है तो 6 टाइप हिस्टोन प्रोटीन कोड। अरे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर है एक्चुअल में। क्रोमोसोम को जब ओपन किया गया, यू कैन सी देयर इज स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियोसोम एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड द ओपन डीएनए। और जो ओपन डीएनए का बेस पेयर है वही होता है 200 और मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है ना? ऑक्टोमेरिक हिस्टोन कोर 30 नैनोमीटर। हमने 11 का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च क्या कह रही है? रिसेंट कह रही है वो 11 नैनोमीटर नहीं, वो कितनी, ये नेचर का आर्टिकल है
जिसमें ये शो किया गया है कि दिस इज एग्जैक्टली 10 नैनोमीटर, नॉट 11। देखो डाटा कैसे चेंज होता है ना, जरा सा डाटा सिलेक्ट किया और ये है स्टोन सेंटर में। पहले ऐसा दिखता नहीं था, पहले कहते डमरू के चारों तरफ लपेटे हुए हैं, शंकर भगवान में हाँ ऐसे। हाँ वो अब नहीं है, वो चीजें खत्म हो गई। H1 सीलिंग एजेंट है और सेंटर में बना है, ये देखो, ठीक है। और ये डमरू अब एक साइकिल के टायर के जैसे हो गया, रिम के जैसे, ठीक है। तो पहले का पूरा कॉन्सेप्ट गया। खुशबू कहाँ गई? खुशबू बेटा समझ गया आप? आप समझ गए मेरे से पढ़ने से क्या फायदा है? तुम कह रहे थे ना आपसे पढ़ने से क्या फायदा है? ये फायदा कब बोले हैं? ये ऐसे सही सही याद रखोगी तो फिर तुम्हारा CSR निकल जाएगा। है ना? सब देखे फॉर्म आया नहीं है, हाँ कर लिए फॉर्म कहाँ आया है? सब जगह हाँ check लक्ष्मी, किए, हाँ जरा बताओ यार, ये खुशबू कह रही है फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म आया था ना? नहीं सर, CSIR का नहीं आया अभी। वो नोटिफिकेशन आया था ना कि हाँ इस सर, डेट से। जुलाई में होगा या ऐसा कुछ तो एक बार न्यूज में जैसे हाँ आया था। हाँ, मैंने तो वही उसका पढ़ा तो था। शायद ऑफिशियली आया नहीं शायद उनके अभी उधर NTA की मतलब। वेबसाइट पे रिलीज नहीं हुआ है। हाँ हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है कि जुलाई में एग्जाम होंगे और उसके 2 महीने पहले, है ना, जुलाई रख लो, जून रख लो, मतलब मई में आएंगे फॉर्म। तो मई अब कितना दिन रह गए? 2-3 दिन रह गए, है ना। 10 मई से आ तो जाएंगे फॉर्म। नीट का निकला है कि जुलाई में होगा एग्जाम। मैं नेट की बात कर रहा हूँ। नीट का तो नीट वालों के लिए ना, वो तो हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम नीट पढ़ाते ही नहीं वैसे ना। वैसे तो वही जुलाई के लिए नीट का निकला हुआ है। नहीं CSR नहीं। नीट नीट भी NTA कराती है, नेट भी NTA कराती है। अभी सारे सेंट्रल एग्जाम NTA कराता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है जो MSc का, वो अभी NTA कराएगा। अब जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें सोचो कितनी फीस है। मेरी जो फीस लगी थी 5 ईयर्स की, 5000 रुपीज लगी थी BHU में। 5 साल की फीस 5000 रुपए मात्र, PhD की। और MSc में तो 250 रुपए फीस लगती थी महीने की और 1000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता था। हॉस्टल का 100 रुपए लगता था। एकेडमिक फीस थी 150 रुपए। और सोचो करोड़ों का सिक्वेंसर हम लोग यूज करते थे, जीन सिक्वेंसर, बहुत सारे हाईटेक। फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। पहले भी ट्यूशन पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, बट क्वालिटी चेंज हुई। जब आप एक्सपीरियंस करते हो फिर एक्सपीरियंस बोलता है। किताब पढ़ के बोलते हो तो फिर वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। अब मैंने देखो यहाँ से निकाला ना, मॉडल ऑफ 30 नैनोमीटर 5, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 10 का कंपैक्शन होगा और इस तरीके से होगा और फाइनल होगा 30 नैनोमीटर की। 30 नैनोमीटर का जिक्र पैकिंग रेशियो में कहीं नहीं आया था, मैं दिखा दूंगा। ये नया मॉडल है। ये देखो 30 का तो बात ये है, 30 है, सॉरी 30 नैनोमीटर फाइबर है, लेकिन 11 नैनोमीटर फाइबर का गलत, वो 10 नैनोमीटर है, ठीक है ना। ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करोगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल। याद किसी को नहीं होता, जितना तुम्हें याद होता है उतना दूसरे को भी याद होता है, बट ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, साइकिल के पहिए की तरह है। ऑक्टेमर की स्टोरी, कंडेंस क्रोमेटिन, ओपन क्रोमेटिन, DNA से डाइसन, DNA 1 से डाइसन किया तो कंडेंस क्रोमेटिन डिग्रेडेड DNA में कन्वर्ट। कंडेंस क्रोमेटिन और डीकंडेंस क्रोमेटिन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसी से। तो एसाइल ग्रुप हिस्टोन का अगर लगा हुआ है बिकॉज ऑफ HAT एंजाइम, हेड एंजाइम, हिस्टोन एसिटाइलेज बोलते हैं इसको। HAT मतलब हिस्टोन एसिटाइलेज बोल लो या एसिलेज बोल लो। तो ये एसिटल ग्रुप को अटैच करता है, एसिटाइलेज हिस्टोन के ऊपर,
और ये इसको ओपन करते हैं, यानी आपका जब रेप्लिकेशन होता है तब ये मैकेनिज्म काम आती है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा बाय द एचटी। डीकंडेंस में क्या होगा, HDAC यानी स्टोन डी एसिटाइलिन, तो इसको रिमूव कर देगा सारे एसिटाइल ग्रुप को, ऑल द एसिटाइल ग्रुप इज रिमूव, एज ए रिजल्ट यू कैन सी कंडेंसेशन इन द क्रोमोसोम। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? कुछ कमीने होते हैं ना, जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी, पता सबको है कि इस टाइम पे क्लास, बट उसी टाइम पे फोन 10 बार करे, क्या मैं केजरीवाल हूँ? मुझे तंग किया जा रहा है, क्या बताया जाए। तो यूक्रोमेटिन की जो बात हो रही थी, हेट्रोक्रोमेटिन की, वो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन है, डीकंडेंसेशन, है ना। तो टाइटली कंडेंस होगा ट्रांसक्रिप्शनली, ये पूछा हुआ इसे सर, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये नोट कर लो, साथ में पेन चलाते रहना। जबकि यूक्रोमेटिन, यू माने ट्रू होता है ना, कहते हैं यू, इंग्लिश में बोले तो यू, हिंदी में तुम। तुम हिंदी में सच्चा, तो मैं, तुम, आप, तू हाँ, सब आता है। तू बोल दे तो मारपीट हो जाती है। हाँ, तुम और यू माने सच्चा, ट्रू। हम्म, मुझे हिंदी लिखनी ज्यादा नहीं आती था, फिर बहुत दिन छूट गए, लेकिन मैं हिंदी का शायर हुआ करता था जब मैं 10th और 12th क्लास में था। जैसे बीएससी में पहुंचा, फिर समझ में आया कैरियर क्या है भाई, जल्दी से कैरियर बनाना है, फिर काफी पढ़ाई है, ओ माय गॉड, इतना सिलेबस, इतना काम, इतना प्रैक्टिकल, ओ माय गॉड, फिर तो सब कुछ हराम हो गया। ये देखो, हेट्रोक्रोमेटिन इन माइटोटिक क्रोमोसोम, ऑरेंज कलर रीजन इंडिकेट हेट्रोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर के आसपास ही ये सारा है ना, यानी सारा रायता कहाँ फैला है, जो खुद भी काम नहीं करता राहुल गांधी, है ना, उसकी पार्टी के लोग भी वैसे ही चांडाल टाइप के। ऐसे याद कर लो, याद कर लो, सेंट्रोमियर, ठीक है ना, सेंट्रोमियर खुद भी हेट्रोक्रोमेटिन है, उसके चारों तरफ भी हेट्रोक्रोमेटिन, ओनली दिस रीजन इज यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन डिवाइड करता है कि नहीं? यस, दे आर डिवाइडिंग इन द एस फेज। ठीक है, चले आगे। तो ये कहानी खत्म नहीं हुई है, पॉलीटीन एक एग्जांपल आ गया। एक्टिव क्रोमेटिन, एक्टिव क्रोमेटिन में एसिटाइल होगा, याद रखना क्या होगा, एसिटाइल होगा, ठीक। और इनएक्टिव जो क्रोमेटिन होगा उसमें मिथाइल, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, ये डिफरेंस है, यूक्रोमेटिन में एसिटाइल, हेट्रोक्रोमेटिन में मिथाइल, इसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो sp1 कोट होगा तो जीन साइलेंस, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने बताई 30 नैनोमीटर का, बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लगता है ना, जैसे आइसक्रीम हो, देखो 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सालिनॉइड मॉडल, ठीक है ना, सालिनॉइड मॉडल। ओ शिवाय। पैकिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला देख लो, वॉल्यूम ऑफ जीनोम साइज अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट सच एज न्यूक्लियस। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करो, ठीक है ना, डेटा दे सकते हैं, you have to calculate।
तो ये फोटो खींच लो, चाहे स्नैपशॉट ले लो, जैसे भी करना कर लो। नहीं सर, एक मिनट लिख लेते हैं। हाँ ले, क्लास एंड भी करने लगे, कल करेंगे।